अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको डॉक्टर दुरुस्त कहता है जब वो आपको 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी लेने का कहता है या फिर हफ्ते में एक दफ़ा 50,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी? 2025 की नई रिसर्च के मुताबिक ज़्यादातर हिदायत पुराने मयार पर बनी हुई हैं। आपके जिस्म को विटामिन डी कहीं ज़्यादा मिकदार में चाहिए होता है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि विटामिन डी सिर्फ हड्डियों की सेहत के लिए है, लेकिन नई रिसर्च के मुताबिक विटामिन डी पट्टों और बैलेंस पर, मदाफ़ती निज़ाम यानी इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत पर, सोजिश और ऑटोइम्यून बीमारियों पर, मेटाबॉलिज्म यानी ज़ायबिटीज़, मोटापा और दिल की बीमारियों पर, हमल और बच्चे की सेहत पर और दिमाग और लंबी उम्र पर असरअंदाज होता है। यानी विटामिन डी पूरे जिस्म का हार्मोन है, सिर्फ एक विटामिन नहीं है। आपका जिस्म विटामिन डी को दो मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करता है, एंडोक्राइन सिस्टम और इंटरक्राइन या पैराक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मल्टी स्टेप अमल के ज़रिए विटामिन डी को एक्टिवेट करता है। सबसे पहले दूध की मदद से आपका जिस्म विटामिन डी बनाता है, फिर ये जिगर तक जाता है जहाँ पे इसकी पहली तब्दीली होती है। उसके बाद गुर्दे इसे एक्टिव फॉर्म में तब्दील करते हैं जिसको कैल्सिट्रायोल कहा जाता है, और कैल्सिट्रायोल कैल्शियम की सतह और हड्डियों की सेहत को कंट्रोल करता है। और इंट्राक्राइन और पैराक्राइन सिस्टम में मदाफ़ती खुलिये, प्लेसेंटा और जिस्म के बहुत से टिश्यूज़ विटामिन डी को सेल्स के अंदर ले जाकर उसको एक्टिवेट करते हैं, जिसका असर मदाफ़ती निज़ाम, हमल, सोजिश और जीन एक्सप्रेशन यानी जीन्स की ऑन ऑफ पर होता है। तो ये सिस्टम बताता है कि विटामिन डी तकरीबन हर बीमारी पर असरअंदाज क्यों होता है। तो विटामिन डी लेवल्स का असल मतलब क्या है? 15 नैनोग्राम पर ml रिकेट्स यानी हड्डियों की कमज़ोरी से बचाने के लिए कम से कम सतह है। 30 नैनोग्राम पर ml ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों की बीमारी से हिफाजत के लिए होता है। 40 नैनोग्राम पर ml मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स यानी ज़ायबिटीज़, मोटापा वगैरह के ख़तरे में कमी के लिए होता है। 50 से 60 नैनोग्राम पर ml मदाफ़ती निज़ाम की बेहतरी के लिए होता है, और 60 से 80 नैनोग्राम पर ml मजमूई सेहत के लिए सबसे बेहतरीन सतह है। 80 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा ऑटोइम्यून और सोजिश वाली बीमारियों में बेहतरी के लिए मददगार साबित हो सकता है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए विटामिन डी का लेवल 50 से 80 नैनोग्राम पर ml होना चाहिए, और 100 से 125 नैनोग्राम पर ml की सतह आमतौर पर महफूज होती है अगर बाकायदगी से उसको मॉनिटर किया जाए। तो आपको कितना विटामिन डी लेना चाहिए? पुराने गाइडलाइंस 600 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट रोज़ाना तजवीज़ करते हैं। नई तहकीक के मुताबिक ये काफ़ी नहीं है। ज़्यादातर बालिग अफराद को 4000 से 6000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की ज़रूरत होती है ताकि लेवल 50 से 80 नैनोग्राम पर ml तक पहुंच सके। अगर आपका लेवल बहुत कम है तो 10,000 इंटरनेशनल यूनिट भी दिया जा सकता है रोज़ाना, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में। और हफ्ते में 50,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी बेहतरीन ऑप्शन नहीं है, और विटामिन D3 विटामिन D2 के मुकाबले में ज़्यादा मौसर है। सबसे अहम बात, आप अपना विटामिन डी का लेवल चेक करवाएं। उसके लिए 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी का ब्लड टेस्ट होता है। विटामिन डी इन सप्लीमेंट्स के साथ ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। विटामिन K2 MK7 90 से 100 माइक्रोग्राम, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट 200 से 300 मिलीग्राम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स 1000 से 2000 मिलीग्राम, जिंक 10 से 15 मिलीग्राम और बोरॉन 7.5 से 15 मिलीग्राम। ख़ास तौर पर मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जिस्म में मैग्नीशियम की कमी होती है तो विटामिन डी सही तरीके से एक्टिव फॉर्म में तब्दील नहीं हो सकता। तो 2025 की नई रिसर्च के मुताबिक अगर विटामिन डी का लेवल 50 से 80 नैनोग्राम पर ml के दरमियान रखा जाए तो इन मसाइल का ख़तरा कम हो सकता है। ज़ायबिटीज़, मोटापा, ऑटोइम्यून बीमारियाँ, दिल की बीमारियाँ, हड्डियों के मसाइल और हमल में पेचीदगियाँ। विटामिन डी सस्ता है, महफूज है और ज़िंदगी बदल सकता है, फिर भी करोड़ों लोग उसकी कमी का शिकार हैं।